हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं, तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है सहकारी बैंक। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस पहलू से संबंधित है? उत्तर है दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का हिस्सा बनी थी। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता के लिए आधार निर्धारित करती है। यह हाल ही में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के कारण खबरों में थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है तुंगभद्रा नदी। मध्य कर्नाटक में वर्धा नदी तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। कर्नाटक सरकार को वर्तमान में प्रस्तावित वेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना के लिए पर्यावरणविदों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना उत्तर कन्नड़ के सिरसी से रायचूर और कोप्पल जिलों के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 524 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप करने की प्रयास करेगी। इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कहते हैं कि यह परियोजना पश्चिम घाट के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिस्सों में 2125 एकड़ जंगलों को नष्ट कर देगी। अगला क्वेश्चन है, एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? उत्तर है संथाली। गोंड और भीलों के बाद संथाल या संताल भारत का तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। संथाली आबादी मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला मयूरभंज संथाली लोगों की घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पट्टाचित्र। पट्टाचित्र पेंटिंग ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। वे मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं और जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से निकटता से संबंधित है। यह हाल ही में खबरों में था क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को उपहार के रूप में एक पट्टाचित्र दिया था। यह पट्टाचित्र कलाकार उपेंद्र फैन और उनके परिवार द्वारा बनाया गया था, जो पुरी जिले के रघुराजपुर के शिल्प गांव के हैं। रघुराजपुर पट्टाचित्र चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार ब्यूरो को पहले के रूप में जाना जाता था। उत्तर है आउटरीच और संचार ब्यूरो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का नाम बदलकर केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया है। दोस्तों, आज का हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सहकारी बैंक। हाल ही में गृह मामलों और सहकारिता मंत्री ने
शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया है, जिसमें शहरी सहकारी बैंकों के लिए आवश्यक सुधार पर जोर दिया गया है। NAFCUB देश में शहरी सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का एक शीर्ष स्तर का निकाय है। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी ऋण की गति को बढ़ावा देना और क्षेत्र के हितों की रक्षा करना है। सहकारी बैंक क्या है? तो यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिए सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के मध्य से धन एकत्र करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने के द्वारा की जाती है। ये सहकारी ऋण समितियां हैं जहां एक समुदाय समूह के सदस्य एक दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। वे संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत हैं। सहकारी बैंक निम्न द्वारा शासित होते हैं। पहला है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955। वे प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में विभाजित हैं। विशेषताएं क्या हैं? तो ग्राहक के स्वामित्व वाली संस्थाएं। सहकारी बैंक के सदस्य बैंक के ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। इन बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों के पास होता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। सदस्य के पास आमतौर पर एक व्यक्ति एक वोट के सहकारी सिद्धांत के अनुसार समान मतदान अधिकार प्राप्त होते हैं। लाभ आवंटन। तो वार्षिक लाभ या अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आमतौर पर आरक्षित करने के लिए आवंटित किया जाता है और इस लाभ का एक हिस्सा सहकारी सदस्यों को भी कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ वितरित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन। उन्होंने बैंक रहित ग्रामीण लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता ऋण प्रदान करते हैं। शहरी सहकारी बैंक यानी UCB। शहरी सहकारी बैंक शब्द औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक को संदर्भित करता है। शहरी सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक स्थानीय क्षेत्रों में काम करते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग बैंक माना जा सकता है। वर्ष 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए धन उधार देने की अनुमति थी। पारंपरिक रूप से UCBs का कार्य छोटे समुदायों क्षेत्र के कार्य समूहों तक केंद्रित थे और इनका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को धन उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। आज उनके संचालन का दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। अब दोस्तों बात करेंगे सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियां। वित्तीय क्षेत्र में बदलते रुझान। वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और विकसित होते माइक्रो फाइनेंस, फिनटेक कंपनियां, पेमेंट गेटवे, सोशल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनियां और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां UCB की निरंतर उपस्थिति को चुनौती देती है, जो ज़्यादातर आकार में छोटे, पेशेवर प्रबंधन की कमी और भौगोलिक रूप से कम विविधीकृत है। दोहरा नियंत्रण। UCB स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और RBI द्वारा दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे, लेकिन वर्ष 2020 में सभी UCB और बहुराज्य सहकारी समितियों को RBI की सीधी निगरानी में लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार।
सहकारी समितियां भी नियामक मध्यस्थता का जरिया बन गई है। उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को दरकिनार करना। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के मामले की जांच से पता चला है कि इसने सकल वित्तीय कुप्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र पूरी तरह से भंग कर दिया है। कृषि ऋण में गिरावट। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद कुल कृषि ऋण में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 1992-93 में 64% से कम होकर वर्ष 2019-20 में सिर्फ 11.3% हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।